अध्यात्म से विरुद्ध चल के देखना, मतलब हमेशा देखने की बात ऐसी आती है कि अगर तुम अध्यात्म के विरुद्ध चलो, ऐसा तो कुछ लोग ऐसे प्रयोग भी करते कि हम वचन से विरुद्ध जाकर देखें हमारा कुछ नुकसान होता है, नहीं तो फिर अच्छा है ना, फिर चलो अच्छी चला से परमात्मा के वचन को तोड़कर बिंदास चलो, अगर नुकसान ही नहीं होता है तो फिर हानि कहाँ है। इसलिए मन क्या समझाता है, देखो तुम परमात्मा के वचन को तोड़कर चले तो तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं ना, तो फिर ऐसी कोई चीज ही नहीं है ऐसा मान लो। फिर मन ऐसा दृढ़ कराता है कि तुम अगर वचन तोड़ते जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा मनवाता जाता है। पर उसमें वो व्यक्ति वो नहीं सोचता कि मूर्ख, इस कदर खुदा तुझसे मोहब्बत करता है कि तू अगर बेवफाई भी करे तो भी वो तुझसे प्यार करता है। ये सवाब उसके नज़र में नहीं आता। जैसे तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे घर में भी चोरी करता है तुम उसको फांसी पे नहीं लटकाते, तुम्हारी संतान अगर तुमसे विमुख होती है तो तुम उसके विरोधी नहीं बन जाते, उसको नज़रअंदाज करते हो, उसको प्यार करते हो क्योंकि तुम माँ बाप हो। तो वहाँ क्यों भूल जाते हो कि परमात्मा तुमसे प्रेम करके चलते हैं। परंतु वहाँ ये बात तुम्हारा मन थोड़ी तुमको सिखाने देगा। मन का काम है क्या? ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश मतलब अध्यात्म के ज्ञान को वॉश कर देना। जितना तुम ज्ञान प्राप्त करोगे मन तुम्हारे पास बैठकर वो अध्यात्म के ज्ञान को वॉश करेगा। यहाँ तक कि अगर समझो कि कोई ज्ञान तुमको मिल भी रहा है तो उसके साथ साथ भी वो विपरीत बोलना शुरू करेगा अंदर ही। मन ही मन मुस्कुराएगा, मन ही मन इतराएगा। तो ये बात समझे, वो अमरपुर जाने के लक्षण नहीं है। साहब ने कहा है कि गुरु चरण जो राखे ध्याना, अमर लोक वह करे पयाना। वही सिर्फ वहां प्रयाण कर सकता है। प्रयाण करने का मतलब तुम ऐसी अवस्था पे चले जाते हो जिस अवस्था में तुम एक प्रचंड स्तोत्र बन जाते हो ब्रह्म का, जिसको स्वयं ब्रह्म कहते हैं। और ये बातें तुम्हें काल्पनिक इसलिए लगती है क्योंकि ये अवस्था को तुम सोच भी नहीं पाओगे। सिर्फ कल्पना, तुम्हारा मन कुछ न कुछ करवाएगा पर वो एक फिक्स कल्पना नहीं होगी, इसलिए वो सत्य नहीं है। ये बात जान लेना। अगर कोई मन कल्पना करवाता है तो सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कल्पना फिक्स नहीं